बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेश बहा दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात खातिमुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला के सिफ़ाती इसमें मुबारका की मश्क़ के सिलसिले में आज जिस इसमें मुबारक की हम मश्क़ करेंगे वो है अल-क़हार। अल-क़हार को हम अलिफ़ को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के पिछले क्लासेस में हम करते आ रहे हैं कि अलिफ़ का ताज जो है वो 1.5 कद का होगा। ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब 1.5 कद का अलिफ़ होगा, ताज होगा। उसके बाद हम इसे यहाँ पे रखेंगे। आप समझ गए आप कि हम अलिफ़ को ऐसे शुरू करेंगे। माशाल्लाह बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, बच्चों ने ये मिस्टेक जो है वो बड़ी जल्दी रिकवर कर ली है। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है ना ये ख़वातीन का है कि ख़वातीन जो ख़ातून खाना घर में है, जो बच्चों को टाइम दे रही है ना, वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि बच्चों की जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं उनके बारे में बच्चों को आगाह कर रही है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है माशाल्लाह। हमारी इसमें हमारी कामयाबी भी है, ये उन बच्चों की, उन वालिदैन की कामयाबी है जो इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं कि ये ड्यूरिंग द जो लॉकडाउन है इसमें ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे अगर थोड़ा अपनी स्टडी से दूर हुए हैं तो ये भी एक ऐसी स्टडी है जो हर लिहाज से मजहबी भी है, स्पिरिचुअल भी है, इबादत भी है और ये उनके लिए इल्म भी है। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के सिफ़ाती इसमें मुबारक ही नहीं लिख रहे। जब हम बावुज़ू होते हैं वैसे भी हमारे दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह ताला हम पे रहमतें करते हैं। और जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, रब्बी ज़िद्नी इल्मा, दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो भी हम पे अल्लाह ताला की रहमतें होती है। तो और फिर जब हम ये अल्लाह ताला के सिफ़ाती इसमें मुबारक लिखते हैं तो उससे उनके लिखने से जब तक हम इंशाअल्लाह ताला पूरे 100 इसमें मुबारक लिखेंगे उस वक़्त तक इंशाअल्लाह हमें अल्लाह के फ़ज़ल से ये हिफ्ज़ भी हो चुके होंगे। मुझे भी ये ऐसे ही हिफ्ज़ हुए हैं कि मैं इनको पेंटिंग्स पे इस्लामिक कैलीग्राफी बनाता हूँ ना, मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ वो इंशाअल्लाह जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ पिछली वीडियोस में। अभी आज या कल इंशाअल्लाह होपफुली है कि आपके साथ और वीडियोस जो है पेंटिंग्स की भी वो शेयर की जाए। तो वो भी मैं लिखते लिखते मुझे अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया कि वो इसमें मुबारक की पेंटिंग्स बनाते बनाते मुझे वो ज़ुबानी याद हो गई। अच्छा, अब आप देखिए कि ये वही इसमें है तरीक़ाकार जो हम यहाँ से नून के लिए इस्तेमाल करते हैं कि क्या मैं आपको इसकी मदद से समझाता हूँ अलहदा जगह पे, ताकि हम लफ्ज़ पे कुछ ये देखिए, ये अब ये जो एरिया है ये ये है वाव का या नून का या काफ का, ठीक है। दायरे से मुशाबे कोई भी अल्फाज, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमें, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने ज़हन में रखनी है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी यही एंगल बन रहा है अलिफ का, यहाँ पे भी यही है। ये अब चूंकि कलम तो हमारा तिरछा ही है, हमारा यहाँ पे भी वही ज़ाविया रहेगा, ठीक है। अब मैं इसे आपसे ये देखिए, अब हम यहाँ पे बनाएंगे हा, दो चश्मी हा। दो चश्मी हा बनाने के लिए हमें
अब यहाँ पे हमने तिरछा, ये देखिए ये भी तिरछा है, यहाँ पे भी हमें तिरछा कलम रखना है और यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे लेके आए जब हम इसे, तो फिर हमारा जाविये का बहुत आपने टेक्निकल जो इसमें जो आपकी जो आप समझ लें कि इसमें कैलीग्राफी में, सोल्स में या किसी भी खत में बैकबोन की हैसियत रखती है, वो है लफ्ज़ों का एंगल। ये देखिए अब ये फिर उसी एंगल पे ही जा रहा है। अब ये हमने जाना तो उसी एंगल पे है, लेकिन बतदरीज हम इसे यहाँ से ला के ख़त्म करेंगे। आप देख लीजिए कि ये अब ये यहाँ से, ये हम बाद में लगाते हैं दूसरे कलर की के साथ। ये यहाँ आ गया और ये देखिए ये जो निशान है ये बाहर सूरत नज़र आना चाहिए आपको। इसके में आगे अभी जब इसे लफ्ज़ को मुकम्मल करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह आपसे इसकी वजह भी बताएंगे कि ये क्यों आना चाहिए नज़र। अब यहाँ से हम बतदरीज आहिस्ता 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 इसको बाहर की तरफ हल्का हल्का दे के आएंगे और आखिर में हम चाहे तो इसे यूँ भी कर सकते हैं। अब पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर इसके असूल व ज़वाबित और इनके कत जो है, जो इसकी मेजरमेंट्स है, वो आपसे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये है नुक्ते। अब आप इसमें आपके पास ये एक ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन हम इसे रे को अलहदा से लिखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि रे को कैसे लिखना है। ये यहाँ पे आ गया। अब आप इसे ये एक हल्का सा गोलाई में इसे यहाँ से आप यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक छोड़ दें। अब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको मज़ीद लंबा भी कर सकते हैं या यहीं पे भी आप इसे छोड़ सकते हैं। यानी कम अज़ कम यहाँ से 5 कत आपके पास गुंजाइश है कि 5 कत आप या 6 कत, या अगर आपके पास 6 कत से 6.5 पे भी जा सकते हैं। अब आप देखिए कि हम इसके जो तश्कीलात हैं वो कैसे बनाते हैं। वो हम दूसरी इंक से बनाते हैं, रेड से। इसमें वाहिद जो है ये एक ही जो जज़म है ये है। इसमें भी आप देख लीजिए कि आपको वो एहसास रहेगा ज़ाविये का, ज़ाविया। ठीक है। अब हम आते हैं इसकी तश्कीलात पे। इसकी तश्कीलात के लिए हम करेंगे कि कलम जो है, देखिए ये है ज़बर काफ की, अल-कहार। अब हम ये ज़बर है हा की, और इसमें हम यहाँ पे इसे थोड़ा मोटी कलम जो है वो हम इस पे इस्तेमाल करते हैं ताकि तश्कीलात जो है वो हाफ कलम तक चली जाए। अब ये देखिए कि ये मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि लफ्ज़ अल्लाह जैसे सोच में होता है, ये उसी का ही आगे से जुदा है। ये हो गया आपका, ये देखिए ये अलिफ की ज़बर, ये काफ की ज़बर, अल-कहार, और ये पेश। अब आपने इसमें जो चीज़ देखने वाली, जो चीज़ नोट करने वाली है, वो मैं आपको पहले इसके असूल बता दूं
उसके बाद इंशाल्लाह ये तो आपको पता है कि 7 कत तक रहेगी या 6.5 कत तक रहेगी लाम। अलिफ 8 कत तक रहेगी। अब यहाँ पे 1 कत, यहाँ पे 1 कत, और यहाँ से 1.5 कत। अब ये 3 कत होगा, बाहर सूरत 2 और ये 3। ठीक है बेटा। यहाँ से ये 1 और 1 2 कत होगा। ठीक है। अब आप देखिए कि हम जब यहाँ से लाइन एक जो है मतवाज़ी खींचेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 कत होगा, यहाँ तक। ठीक है। अब आप इसमें अगला जो एंगल है, अगली जो बात है वो मैं आपको इसमें 1 और 1 2 कत, ये वही फिर आपके पास सहूलत है 7 तक, 6.5 तक, 7.5 तक। 7.5 तक नहीं जाएंगे क्योंकि आप 6.5 तक रहेंगे, मूव भी करना। यहाँ से यहाँ तक 2 कत, यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे तो 3 कत, अदरवाइज़ अगर यहाँ से लेंगे तो 2 कत। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कत हो गया। अब हमने यहाँ से इसे अगर इसकी पैमाइश की है तो ये 2 कत है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें खा लिखते हुए या काफ लिखते हुए ख़ास तौर से ये याद रखिए, कलम कभी भी आपने कम नहीं रखना, कलम पूरा लगाना है आपने और तिरछा रख के लगाना है। जाके आप छोड़े कलम को, ये देखिए, जब आप छोड़े तो ऑटोमेटिकली उसी एंगल पे रहे। बेटा एक बात याद रखिए कि इंशाल्लाह जो मैं आपको जो टेक्निकलिटीज़, जो इसके एंगल ज़ाविये, इसमें जो बनावट है जो मैं बता रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपको कभी पता चलेगा, कोई और बताएगा। बस इसमें फ़र्क ये है, आप अगर इस पर तवज्जो देते रहेंगे, अगर आप इस पर अपना पूरा फोकस रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये खत्ताती खत्ते सुल्स ड्रामाई अंदाज में बहुत जल्द आप लिखना शुरू कर देंगे। एक तो इसमें आधे कत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखना, जहाँ लगानी है पूरी कलम लगानी है। आप देख लें यहाँ पे कहीं मैंने आपसे ये नहीं कहा जी आधा कत लगा दें या पौना कत लगा दें। ठीक है, यहाँ भी लगेगी कलम पूरे कत की लगेगी। जब तश्कीलात है वो डेफिनेटली उससे छोटी, क्योंकि वो तो अगर ये ज़बर इतने मोटे कत की यहाँ पे 2 लगा देंगे तो लफ्ज़ जो है वो उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। असातिज़ा ग्रामी ने जो इसमें असूल वज़ा किए हैं कि जहाँ आपके पास स्पेस मौजूद है वहाँ आप मोटे कत की ज़बर डाल सकते हैं। और जज़म और एजाज़ी काफ, एजाज़ी काफ वो काफ जो हम डंडे वाली काफ लिखते हैं और उस पर ये डालते, ये पूरे कत की होगी, एक जज़म और एक काफ और नुक्ते। बाकी तश्कीलात जितनी भी है, शद, जज़म, शद और पेश और ज़बर और ज़ेर, ये हमारी आधे कत की होगी। आइंदा मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप अपने पिछले काम की तरह इसमें मुबारक में भी खूब मेहनत से और जान फिशानी से करेंगे और इसके बारे में मुझे अपनी राय देते रहेंगे। बाकी मज़ीद हर तरह से मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपनी वीडियोस जो या अपनी मश्क जो है वो मेरे साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी जो प्रैक्टिस है वो जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे ख़ास रहमत करे, मुसलमानों पे ख़ास रहमत करे और रमज़ान शरीफ की बरकत से तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बसते हैं अल्लाह ताला उन्हें कोरोना से भी और हर बीमारी और जुल्म परेशानी से बचा के रखे। आज का ये लेसन तमाम हुआ। अगले इंशाअल्लाह लेसन के लिए जल्द ही हम आपसे इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत पे हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।